मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ सर। सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बस नौकरी और लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल किया जाए उसे ही हमें सिखाता है। किस तरह से हमें सिलेबस को कंप्लीट करने चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी नए आइडिया या फिर जो क्रिएटिव स्किल होते हैं उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। आप बोल सकते हो कि इंडिया में 90% जो सिलेबस है या फिर जो मोस्टली टीचर है वो हमें बस सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया जाए उसे ही सिखाते हैं और किस तरह से हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, बस यही हमें सिखाया जाता है। इससे एक्स्ट्रा हमें कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिलता है। किस तरह से हम नए स्किल्स को सीख कर अपनी लाइफ में और आगे बढ़े और कुछ नया करें, इन सारी चीज़ों पर जोर नहीं दिया जाता है, जबकि आगे चल के यही सारे स्किल्स हमें काम आते हैं। और ये जो सिलेबस है जो हम क्लास में रट्टे मार मार कर याद करते हैं वो एक तरह से वहीं का वहीं रह जाता है और जिसका रियल लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम उसे बस रटते हैं और बाद में हम उससे भूल जाते हैं, जबकि उसका रियल लाइफ में कोई भी वैल्यू है ही नहीं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है लोअर प्राइमरी, जो कि 6 से 10 साल की एज वाले बच्चों को दी जाती है। अगला जो है हमारा अपर प्राइमरी, जो कि 11 से लेकर 12 साल के बच्चों को दी जाती है। अगला जो है हमारा हायर प्राइमरी, जो कि 13 से लेकर 15 साल के बच्चों को दी जाती है। 4 नंबर जो लेवल है हायर सेकेंडरी, जो कि 17 से लेकर 18 साल की एज वाले बच्चों को दी जाती है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कॉलेज की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। तो इसको बेसिकली अगर हम लोग समझते हैं तो इसे 3 लेवल में ही बांटा गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें बस एक तरह से सिलेबस को या फिर क्लास को कंप्लीट कराता है। इससे अदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। अब हम इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या मेनली प्रॉब्लम है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में वो है कि टीचर का जो पोजीशन है वो एक तरह से सही से मैनेज नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे स्कूल में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं पर टीचर जो है वो कम है। अब किसी क्लास में 200 से 300 बच्चे हैं और उसको मैनेज करने के लिए ओनली 1 टीचर है या 2 टीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग उस क्लास के बच्चों को तो सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और ऐसा ही एक रिपोर्ट जो है वो 2021 प्रेजेंट किया गया था यूनेस्को स्टेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें ये दिखाया गया था कि 11.60 लाख टीचर जो है उनका पोजीशन जो था वो एक तरह से खाली था। यानी कि वहाँ पर टीचर की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। तो अगर टीचर की संख्या ही कम होगी तो बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है इंडिया के हर स्टेट में देखने को मिलती है। यानी कि किसी क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और टीचर जो होते हैं वो उतना नहीं होते हैं जो बच्चों को सही से मैनेज करे और उनको सही से गाइड दे सके, जिसके चलते उनका जो सीखने का जो प्रोसेस है वो एक तरह से धीमा हो जाता है। अगला जो बिग प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम का वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मोस्टली स्टूडेंट को देखा जाता है एग्ज़ाम में नंबर के टेंशन होते हैं कि वो एग्ज़ाम में कितने नंबर लाएंगे और उनके दिमाग में टीचर के द्वारा या फिर उनके फैमिली के लोगों के द्वारा ऐसी बातों को भर दिया जाता है कि अगर एग्ज़ाम में उनके नंबर अच्छे नहीं आए तो उनका लाइफ जो है एक तरह से ख़त्म है, वो लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाएंगे आगे चल के। और इस तरह के सिचुएशन उनके मन में बैठ जाते हैं, जिसके चलते वो अपना जो कॉन्फिडेंट है उसे खो देते हैं और वो लाइफ में कुछ भी कर ही नहीं पाते। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें उन बच्चों में देखने को मिलती है जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हद तक एक तरह से परेशान करता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं और वो एक तरह से सुसाइड तक कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं एग्जाम के प्रेशर में आकर। अगला जो प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो है सेम स्ट्रक्चर एंड सेम सिलेबस, जो कि हर बार रिपीट किया जाता है। यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उससे पहले ये जो सिलेबस या फिर ये जो स्ट्रक्चर है तभी के बने हुए हैं और इसको अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा। अगला जो बिग प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में वो है सेम थिंग फॉर एवरीवन।
देखिए यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सभी के लिए एक जैसा ही है, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको सेम सिलेबस दिया जाता है और उसी चीज़ को रिपीट भी किया जाता है कि सभी स्टूडेंट जो है वो अलग है, उनके सोचने का तरीका, उनका जो माइंडसेट है वो सभी अलग अलग है। बट इस चीज़ को लोग नोटिस नहीं करते हैं, स्पेशली इंडिया में। यानी कि मान लीजिए खरगोश है और एक कछुआ है, तो दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है, आप दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो सेम चीज़ जो है वो स्टूडेंट लोग के साथ भी होती है, जबकि टीचर या फिर यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उस चीज़ को नहीं समझता है और सभी को सेम चीज़ें दी जाती है करने के लिए। और इसी हिसाब से कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं उस चीज़ में अच्छे होते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे खेलकूद में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो आप सभी को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है रैट रेस, इसको आप कंपटीशन भी बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम सभी जो है एक रैट रेस में चल रहे हैं, सभी को बस दौड़ना है और बस दौड़ना है। लाइफ में क्या करना है किसी को कुछ भी नहीं पता है, बस वो दूसरों को देखकर एक तरह से उसी चीज़ में दौड़ रहे हैं। अगला जो प्रॉब्लम है रिजर्वेशन सिस्टम, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद हमें देखने को मिलती है। जब हम अपने स्कूल को कंप्लीट करते हैं और हम कॉलेज में जाते हैं तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें अच्छे मार्क्स को लाने होते हैं। अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो हमें किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है। तो ये भी एक बिग प्रॉब्लम है जिसके चलते बच्चे जो है वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और जिसके चलते उनका जो कैरियर है वो वहीं पर बहुत हद तक रुक जाता है और उन्हें अच्छे सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। तो इस तरह के कुछ बिग प्रॉब्लम है जो कि हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सैड है कि हमारा जो रैंक है वो 10 लिस्ट में भी नहीं आता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने देश की स्टडी का जो स्ट्रक्चर है उस पर हमें बहुत अधिक तक चेंज लाने की ज़रूरत है। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो स्टडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि हम एग्ज़ाम में कितने नंबर ला रहे हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, या फिर हम कौन से स्किल को बहुत ही डीपली समझ रहे हैं और हम उससे क्या न्यू क्रिएट कर रहे हैं, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो इस चीज़ को आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।